नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज नया साल बन रहा है। शहर के तमाम मंदिरों में पूजा पाठ आराधना सुबह 4 बजे से जारी है। लाखों की तादाद में चाहे खजराना है, चाहे गणेश मंदिर हो खजराने का, चाहे रंजीत हनुमान मंदिर हो, चाहे विजयासन माता का मंदिर हो, चाहे अन्नपूर्णा का मंदिर हो, शहर के जो बड़े मंदिर हैं, सिद्ध स्थल है, चाहे शनि मंदिर हो, इन सब जगहों पर आज सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। बहुत सारे नए युवा भी पहुंच रहे हैं। खुशी होती है देख के कि धर्म के प्रति एक जागरूकता लोगों में बढ़ी है। आस्था ईश्वर के प्रति होना चाहिए, धर्मांधु का कारण नहीं होना चाहिए। एक बात है ये। दूसरी एक और बात हम कर लेना चाहते हैं। आज हमारी खबर शुरू करने से पहले हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य था, साधो यह मुर्दों का देश। मुझे लगता है इसका संशोधन करने से साधो यह शहर मुर्दों का। हालत ये है कि उन्होंने अपने व्यंग में ये कहा था कि एक समय ऐसा आता है कि बड़ी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाओं से, हादसों से जो है एक बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि शहर के या देश के वो नागरिक जो हैं बड़े हादसे के बाद भी सामान्य ही बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संवेदनहीनता जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी रहती है और वो संवेदनशील रहते भी नहीं हैं। उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनके पड़ोस में से कहाँ से सांड आ रही किसी का मरने की। वे केवल अपना जीवन जीते हैं और थोड़ी बहुत बदबू आ भी गई तो नाक बंद करके आगे निकल जाते हैं। शायद हम भी उसी स्थिति में आ गए हैं। एक दिन पहले, भागीरथपुरा हादसे के एक दिन पहले राजवाड़े पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो गई थी। होना भी चाहिए, किसी भी जगह अत्याचार हो रहा है आवाज़ उठनी चाहिए। पर उनकी संवेदनहीनता भी तो सोचिए आप कि 12 लोग पड़ोस, 14 लोग आपके घर में मर गए पड़ोस में और आपके मन में कोई जागरूकता नहीं है। आप ये कहलाता है कि आप केवल राजनीतिक लाभ के हिसाब से सुख और दुख देख रहे हैं। ये भी बड़ा गलत है। हम बात करेंगे, बहुत सारी खबरें। आज भी मामला पूरा भागीरथपुर से भरा पड़ा है, अखबार भी आज भागीरथपुर से भरे पड़े। पर आज मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं वहाँ पे, प्रमुख सचिव पहुंचे हैं वहाँ पे जो, और संजय दुबे साहब, उन्होंने भी वहाँ जाके पूरे इलाके का दौरा किया। मीटिंगें भी हुई है। कैलाश वर्गीय ने अपनी भी बात कही है कई जगहों पर। और आज उनका दर्द छलक आया है कि पहली बार इस शहर में इतना ज़्यादा विरोध किसी एक क्षेत्र में देखने को, प्रशासन और व्यवस्था के प्रति देखने को मिला है। ये हर उस आदमी का दर्द है जो आदमी इस शहर में रहता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और हमको ये पहली बार दर्द देखने को मिल रहा है। पर क्या दूसरे क्षेत्रों में भी यही दर्द है? जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, अगर वही विधवा प्रलाप करने लग जाएंगे तो आम आदमी की बात क्या है? ये आम आदमी अगर बोले कि वाकई मैं इस पूरी व्यवस्था से दुखी हूँ तो समझ में आता है। जिनको खुद ही नियंत्रण करना है वही सारे लोग अगर ये दुख को लेकर बैठ जाएंगे तो इस शहर का भला होने वाला नहीं है। क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सत्ताधारी लोग अगर कहेंगे बेबसी इस तरीके से झलकेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? किसके भरोसे जो है आप अपना वोट जो है उस पेटी में आप बटन दबाते हैंगे? सवाल वही उठता है कि सत्ताधारियों की क्यों नहीं चल रही है, कहाँ तालमेल की कमी है? इस पर मूल पर जाने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की। अब हम पत्रिका खबर से बात करें। भागीरथपुरा पहुंचे अपर मुख्य सचिव। चुल्लू में पानी लेकर उन्होंने चेक किया और बहुत सारे लोगों को चुल्लू में पानी की जरूरत है। मुझे लगता है इस समय तो बात होनी चाहिए और खुल के बात होना चाहिए। ये शहर के लोगों के जीवन मरण का सवाल है। एक मासूम की जान गई, कुछ और मासूमों की जान जा रही है। अभी भी अगर हमारे खून में, अगर हमारे रोए नहीं खड़े हो रहे इस दर्द को देख के, तो हमें एक बार अपना डीएनए जरूर चेक कराना चाहिए। क्या सर? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल जो है भागीरथपुरा में जो घटना हुई है उसका जायजा लेने के लिए आए थे। हालांकि वे भागीरथपुरा तो नहीं गए, वे उन अस्पतालों में उन मरीजों से मिलने गए जो दूषित पानी पीने के बाद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इसमें से आज सुबह तक का बात कही जा रही है कि 14 जो है जाने जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने उन पीड़ित परिवारों से भी बात की जिनके मरीज वहां भर्ती थे। कुल मिलाकर उसके बाद बैठक की गई एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर। बैठक के बाद वे सीएस को, प्रमुख सचिव संजय दुबे को इंदौर ही छोड़कर गए थे कि वे सुबह जायजा लेंगे। आपको बता दूं 4 दिन बाद आज भागीरथपुरा में नर्मदा के पानी की सप्लाई की गई थी। सचिव पहुंच गए थे, एक एक घर तक गए हैं, कैसा पानी आ रहा है चुल्लू में लेकर पानी को चेक भी किया गया। हालांकि आपको मैं बता दूं कि नर्मदा सप्लाई शुरू होने के बाद भी नगर निगम ने भागीरथपुरा में आज मुनादी कराई थी कि इस पानी का पीने में इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब नर्मदा आ गई पर अभी पीना नहीं है, जब तक जांच नहीं हो जाए संतुष्टि ना हो जाएगा। सीएस यह भी इशारा कर गए हैं कि इसमें काफी बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव होगा, क्या प्रशासनिक सर्जरी होगी, वो अपनी जगह है, पर कहीं से मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बड़ा विकेट इंदौर में गिरता दिखेगा।
हर बार ये होता है, कोई नई बात नहीं है। हमने कल भी आपको कहा था कि वो युग पुरुष धाम का भी यही हुआ था और आखिर में कुछ नहीं हुआ था। अभी हमने परसाई जी का भी यही रोना बताया आपको कि वो भी यही कह के गए कि कुछ नहीं होना, तो 4-8 दिन बाद आप भी भूल जाओगे और हम भी भूल जाएंगे। अब हो गया अग्निबाण खबर की बात कर लेते हैं। आज भोर से ही सवेरे आस्था का सैलाब मंदिरों पर जमकर उमड़ा है। खूब जगह पूजा पाठ होती रही है। बाबा रंजीत हनुमान के मंदिर पर और खजराना गणेश में तो आज ऐतिहासिक भीड़ रही। विजासन टेकरी में माता की आस्था है जिन लोगों को, तमाम लोग पहुँचे हैं। लंबे समय बाद साल के पहले दिन लोग सोचते हैं कि अगर साल का पहला दिन अच्छा चला जाएगा तो बाकी दिन अच्छे चले जाएंगे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खजराना गणेश मंदिर में रात 11 बजे दर्शन बंद कर दिए गए थे। वजह थी कि आज सुबह 4 बजे से दर्शन व्यवस्था की जो नई व्यवस्था की गई है, लोगों की भीड़ को देखते हुए लोगों ने आज अपना नए साल की शुरुआत है खजराना गणेश को दर्शन करके की है। कुछ लोग जो रंजीत हनुमान पहुंचे थे, कुछ लोगों ने अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन किए, कुछ लोग शनि मंदिर गए थे, कुछ लोग जो है विजासन मंदिर भी पहुंचे थे। ऐसे अलग अलग इलाकों के जो मंदिर है उसके अंदर भीड़ दिखेगी। पर शहर के जो नामी मंदिर है, जहाँ कहा जाता है, जहाँ आमतौर पर खास दिनों में भीड़ रहती है, बुधवार को खजराना मंदिर की बात कर लें, शनिवार को अगर हम बात कर लें शनि मंदिर की बात कर लें, शुक्रवार की बात कर लें या अलग अलग बुधवार की बात कर लें, तो मंदिरों में आज अच्छी भीड़ देखने लगी है। और आस्था का सैलाब बताता है कि हम हिंदुस्तानियों में जो हमारी परंपरा और संस्कृति के साथ में जो ऊपर वाले पे जो विश्वास वाली बात है वो कायम है। बिना किसी लाभ के अगर ईश्वर की आराधना करते हैं आप, तो यकीन रखिए वो समय पर अपना काम करता है, पर आपको आराधना और विश्वास थोड़ा रखना पड़ेगा उसमें। अब अग्निबाण की एक और खबर में बात कर लेते हैं। निगम को आज मिलेंगे 3 मैदानी अधिकारी। भागीरथपुरा के क्षेत्र बड़ा क्षेत्र में बटा हुआ है। दूषित पानी को लेकर तो अभी मिल रही है शिकायतें, मरीज अभी भी जो है देखे जा रहे हैं, जांच भी चलती जा रही है। क्या कौन कौन अधिकारी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नगर निगम में अफसरों की कमी की वजह से जो विभागों का जो काम था, एडिशनल कमिश्नर की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके अलावा जो दूसरे नीचे के जो अफसर थे रिटायरमेंट के बाद जो है जो चले गए हैं, उनकी जगह भरने के लिए जो प्रमुख सचिव ने इशारा कर दिया है कि 3 नए अफसर दिए जाएंगे। मतलब मैं आपको बता दूं, ये 3 जो नए अफसर मिलने हैं ये एडिशनल कमिश्नर रैंक के अफसर मिलना है, ताकि जो काम का जो बंटवारा है एक एडिशनल कमिश्नर को जो इतने सारे काम दे दिए गए हैं जिसकी वजह से एक भी ठीक से नहीं हो पाता, उसका काम का बंटवारा कर दिया जाए। और शहर ने जो हालात भागीरथपुरा में देखे हैं, अगली बार किसी और इलाके में इस तरीके के हालात ना बने। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि और भी जगहों पर इन सब बातों का ध्यान दिया चाहिए। अब हम प्रभात खबर खबरों की बात कर लेते हैं। सभी अखबारों में भागीरथपुरे को लेकर खबर है, अपने अलग अलग जगह से उठाई। बाकी एक समरी हमने आपको बताई इसीलिए कि आज क्या मामला हो रहा है इसके अंदर। प्रभात खबर ने खबर है, हजारों छात्र मुफ्त शिक्षा की क्लास में गिनती बता रहे हैं। हजारों छात्र मुफ्त शिक्षा की क्लास में गिनती के बता रहे हैं, मतलब लोग पहुंच नहीं रहे हैं। सही जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर भी नजर रखी जा रही है। ये स्कूल की परीक्षा का मामला है, क्या है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल की परीक्षा का मामला ना होकर स्कूल में दाखिले का मामला है। जो एडमिशन होते हैं मुफ्त शिक्षा के तहत, जो आरटीआई कहा जाता है, आरटीआई में जो दाखिले के लिए अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि सरकार ने उन स्कूलों से अपनी सूची मांगी है, जो शहर के निजी जो बड़े स्कूल हैंगे उनसे सूची मांगी है कि उनकी पहली जो कक्षा होती है जिसमें वे एडमिशन देते हैं उसमें कितनी सीटें हैं। ये बड़ी रोचक खबर है। इसके अंदर समझना होगा कि शहर के नामी बड़े स्कूल जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैंगे, वे स्कूल आरटीआई में दाखिला देने से बचने के लिए एक नया तरीक निकालते हैं और वे जो सबसे छोटी क्लास है उसके अंदर गिनती के जो है छात्र बताते हैं। वे इसलिए बताए जाते हैं कि कम छात्र बताने से 25% सीटें जो मुफ्त की शिक्षा के लिए देनी है वो ना देना पड़े। आपको बता दूं, शहर के कुछ स्कूलों की एक सूची भी इसके अंदर जारी की गई है। उस सूची को अगर आप देखेंगे, जिस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की प्री प्राइमरी क्लास जो है, जो सबसे पहली क्लास है, उसमें एडमिशन के लिए उन्होंने सिर्फ 10 सीटें बताई हैगी। ये चौंकाने वाली बात है। सिर्फ वजह है कि एडमिशन ना देना पड़े, गरीबों को, बच्चों को ना पढ़ाना पड़े। मुझे लगता है इस तरह की कलाकारी पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार है, अगर नियम ना है तो उस नियम का कड़ाई पालन होना चाहिए कि गरीब घर के बच्चे भी जो हैं बड़े स्कूल में पढ़ पाए। मुझे लगता है इसमें काम जैसे 10 सीटें बताई या 20 सीटें बताई, इनसे शपथ पत्र भी भरा लेना चाहिए कि इस बात में एडमिशन ज्यादा पाए तो 1 लाख प्रति छात्र के हिसाब से पेनल्टी होगा, ताकि अगली जो बदमाशी हो रही वो भी बंद हो जाए। अब हम दोपहर खबरों की बात कर ले रहे हैं। दोपहर खबरों में पहले की खबर है, ये गुजरात के राजकोट में ये चांदी को लेकर जो खेल चल रहा है, शॉर्ट ट्रेडिंग चल रही है, लेके 44 बड़ी जो है बड़े कारोबारी जो है सोने चांदी के, वो दिवालिया अपने आप कर दिया। और इसमें 3400 करोड़ रुपए बर्बादी हुई है, मतलब 3400 दिया हो गया। कई लोग भाग गए हैं, कई लोग अपनी दुकान करके। पर मजेदार बात यह है कि 1200 करोड़ रुपए के लगभग का इंदौर से भी वसूली होनी है चांदी के चाव में। तो 2 बड़े खिलाड़ी इंदौर के
और 6 से 8 छोटे खिलाड़ी जो हैं जो चांदी का सोने चांदी कर रहे हैं और बड़े उनके चांदी वे हमें किसी भी गायब होने की स्थिति में आ सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई बहुत काम अगर आपको सस्ता लगे ये बड़ा कारोबार में चांदी के भाव उछले तो उनको उछलेंगे नीचे तो उन्होंने खरीद ली और उछलने की तमन्ना थी पर भाव नीचे आ गए। जैसे 21,000 टूटी तो जिन लोगों ने एक दिन के लिए ली सब ठीक पाए लग गए और करोड़ रुपए से नीचे आ तो 12 करोड़ रुपए इंदौर में हुआ है जिसको लेकर जा रही है भाड़ा हम आपको थोड़े दिन में बता देंगे। दूसरा ये भी कहा है इंदौर का जमीन पानी के लिए भी लोगों को विचार करना चाहिए। लोगों के अंदर ये जाति नहीं आई है इस हादसे के बाद भागीरथपुर तो एक खबर मैं आपको और बता देता हूँ। 1000 घरों का सर्वे किया और आपको आश्चर्य होगा इतनी शानदार साफ सफाई कर है कि एक भी गली और एक भी नहीं बचा है जहाँ सफाई छिटकने से लेकर पानी देखने से लेकर हर गली मोहल्ले लेकर साफ। भागीरथपुर वालों का भी किराया की थी तो हमने जीवन भाई नहीं देखी जितनी हमें, अगर ये पहले करवा देते तो ये नहीं देखना पड़ता। आज कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया है, 212 प्रभावितों को काले अस्पताल में भर्ती किया गया और नए मरीज मिले हैं 2500। आईसीयू में अभी भी 26 है। पानी की टंकी से वितरण शुरू हो गया। आपको बताई दिया शेखर जी 11 एम्बुलेंस अभी भी भागीरथपुर में तैनात है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुर के कल जब घुमा भागीरथपुर में जो जगह चौपाल पर जो लोग बैठे रहते हैं उन बुजुर्गों ने बड़ी रोचक बात बताई कि इस तरह की सफाई अगर पे कर ली जाती तो ये हालात पैदा ना होते। कोरोना काल में उन्होंने इतना भयावह तस्वीर नहीं देखी जितनी उन्होंने अभी देख ली है। उनका कहना था कोरोना में लोग जो बीमार हुए वो ठीक होकर आ गए, अस्पताल भी जा रहे थे तो ठीक होकर आ रहे थे, डर नहीं था। अभी हालात ये हो गए कि गलियों से मौत हो रही है कि देखकर ये जो रूह कांप जाती है। सवाल सिर्फ वही है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक हालात हमने जो है भागीरथपुरा में इन दिनों में देख लिए हैं। आज एक और खबर थी कुलकर्णी भट्टे हुए दूषित पानी की भी, हालांकि हम इस खबर की कर रहे हैं पर ये जानकारी कहीं से थी कि आज हुआ है। स्वास्थ्य विभाग वहां पर भी लावाज में पहुंचा है, अगर वहां कुछ होगा तो भी आपको पता लग जाएगा। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें और भागीरथपुर के लिए हमने आपको जानकारी अलग से भी दी। हमारा आपसे आग्रह है इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग दें ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।